मोटे मोटे बड़े कटीले, तेरे नैना बड़े रसीले, मोटे मोटे बड़े कटीले, तेनू नजर नहीं लग जावे, तेनू नजर नहीं लग जावे, मेरे श्याम मेरा सावरा सलोना घनश्याम, मेरा सावरा सलोना घनश्याम। करते होशियारी, पहले प्रीत लगा के मोहन अब करते होशियारी। मैं तो गली गली में हो गई, मैं तो गली गली में हो गई बदनाम, मेरा सावरा सलोना घनश्याम, मेरा सावरा सलोना घनश्याम, तेरे नैना बड़े रसीले, मोटे मोटे बड़े कटीले, तेरे नैना बड़े रसीले, मोटे मोटे बड़े कटीले, तेनू नजर नहीं लग जावे, तेनू नजर नहीं लग जावे, मेरे श्याम मेरा सावरा सलोना घनश्याम, मेरा सावरा सलोना घनश्याम, मेरा सावरा सलोना घनश्याम। वृंदावन में बुलाया, तेरी प्रीत ने कान्हा मुझको वृंदावन में बुलाया, इस दुनिया का कोई रंग मेरे मन न भाया, इस दुनिया का कोई रंग मेरे मन न भाया, मैं तो पल पल जपता फिरता, मैं तो पल पल जपता फिरता तेरा नाम, मेरा सावरा सलोना घनश्याम, मेरा सावरा सलोना घनश्याम, तेरे नैना बड़े रसीले, मोटे मोटे बड़े कटीले, तेरे नैना बड़े रसीले, मोटे मोटे बड़े कटीले, मैं तो गली गली में हो गई, मैं तो गली गली में हो गई बदनाम, मेरा सावरा सलोना घनश्याम, मेरा सावरा सलोना घनश्याम, मेरा सावरा सलोना घनश्याम। बोले पूज्य गुरुदेव भगवान।
इसी आनंद के साथ ही साथ अब विशेष आनंद में रासलीला में कथा प्रविष्ट कर रही है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः। बिल्कुल साधारण शब्दों में जैसे कह रहे हैं उसी प्रकार से वर्णन करेंगे। खूब बढ़िया सावधान हो। शरद ऋतु का आगमन, उस शरद ऋतु के पावन में आगमन में वेला में समस्त प्रकार के वेला, चमेली आदि के सुगंधित पुष्प मानो खिल रहे हैं, खिल चुके हैं। अपनी सुगंध को वायु के झोंकों के द्वारा पूरे वृंदावन में सुगंधित वातावरण प्रदान कर रहे हैं। भक्तों, ऐसे समय में एक दिव्य रात्रि का आगमन होता है। और इस रात्रि पर बहुत सारी बातें हैं। हम इतना कहेंगे कि भगवान चीरहरण के समय और भी लीलाओं के समय जिन जिन रात्रियों का आवाहन किया था, वो समस्त रात्रियां संवेद होकर के भगवान की लीला साधना में प्रविष्ट हो गई। जब भगवान ने चीरहरण किया था तो उस समय चीरहरण के समय उन गोपिकाओं के मन को अपनी ओर जो आकर्षित था और भी आकर्षित और विशुद्धता प्रदान करने के लिए परमपिता परमात्मा ने दिव्य रात्रियों का आवाहन किया था। किंबहुना वह समस्त गोपियां, वह समस्त देवियां जो मंत्र की ऋचाएं हैं, वेदों की ऋचाएं हैं, जो श्रुति सूत्रानुरूपा हैं, उनकी साधना में समस्त रात्रियों का भगवान ने आवाहन किया था। किंबहुना ये वह रात्रियां आज इस महाराष्ट्र में प्रविष्ट कर रही है। अग्निहोत्री ब्राह्मणों ने जो 100 वर्ष तक, 100 कल्पों तक जिस में अखंड परब्रह्म परमात्मा की राजराजेश्वर के रासोन्मत्त लीला रास में विहार करने की इच्छा व्यक्त की थी, जिन उन समस्त कल्पों की वह सभी रात्रियां, विविध ऋषियों के कल्पों की साधनाओं की वह रात्रियां, समर्पण की वह रात्रियां आज भगवान के आवाहन से एकत्रित हो रही हैं। कल दास ने बताया था, जाबाली महाराज कितने हजार वर्ष तक तपस्या करके आज एक श्रेष्ठ गोपी बने हैं। ब्रह्म विद्या भी रासोन्मत्त भगवान के रास लीला का दर्शन करने के लिए जब ब्रह्म की उपासना की थी, तो वह ब्रह्म विद्या भी एक श्रेष्ठ गोपी बनकर के वृंदावन धाम में आ गई। आज उन समस्त महात्माओं की साधना की जो रात्रियां हैं, जो तपस्या की रात्रियां हैं, जो भगवत चिंतन की रात्रियां हैं, जो भगवत अनुग्रह की रात्रियां हैं, जिस रात्रि में वो भगवत स्वरूप का आधान करते थे, चिंतन करते थे, दर्शन करते थे, आज वह समस्त रात्रियां मुखरित हो रही हैं, एकत्रित हो रही हैं। ऐसे एकत्रित हुई, संवेद हुई सभी रात्रियां उस ब्रह्म लीला का रसास्वादन करने के लिए तैयार हो रही हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः।
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिः स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। योग माया मुपाश्रिता, भगवान ने योग माया का आश्रय ले लिया। जो अव्यक्त परब्रह्म परमात्मा है, ऐसे निर्गुण निराकार सगुण साकार परब्रह्म परमात्मा सदघन चिदघन आनंद घन श्री कृष्णचंद्र भगवान ने स्वयं अपनी प्रकृति का अधिष्ठान करके, प्रकृति का आश्रय लेकर के, योग माया का आश्रय लेकर के रास लीला करने का मन बनाया कि अब हम रास लीला करेंगे। और ऐसी समय में जब भगवान ने मन बनाया तो भक्तों भगवान के मन बनाते ही, संकल्प करते ही चंद्रदेव ने पूर्व दिशा के मुखमंडल पर अपने शीतल करुण रूपी कर कमलों से लालिमा की एक सुंदर रेखा खींच दिया। आकाश मंडल में दिव्य आभा प्रभा युक्त चंद्रमा का उदय हो गया। और जब चंद्रमा का उदय हुआ तो चंद्रमा उसी प्रकार से ताराओं के झुरमुट में, ताराओं के मध्य में, नीले आकाश में उसी प्रकार से अपनी शोभा का संवर्धन करने लगा जैसे दिन में शरतकालीन प्रखर सूर्य रश्मियों के कारण मानो सायंकाल की शोभा बढ़ गई हो, अथवा उदीयमान सूर्य के समान रात्र के नष्ट हो जाने पर प्रभात के सुंदर वातावरण में समस्त जनमानस अपने अपने कार्य करने के लिए समुद्रित हो जाते हैं। कोई ब्रह्म का चिंतन करता है तो कोई धर्मार्थ का कार्य करता है, कोई गृहस्थी का कार्य करता है। उसी प्रकार से उदीयमान चंद्रमा को देख करके नीले आकाश के नीचे इस पृथ्वी मंडल पर, ब्रजमंडल में समस्त रात्रियां, समस्त देवतागण, सिद्धगण, साध्यगण, चारणगण, किम बहुना वे समस्त गोपिकाएं अपना अपना कार्य कर रही हैं। उसी बीच में भगवान ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। भाई सब अपना कार्य करेंगे तो भगवान भी तो सोचेंगे हम अपना कार्य करें। आज सबका मन अनायास ही प्रसन्न चित्त है। ये गोपिकाएं भोजन बना रही हैं, कोई बच्चों का प्यार कर रही है, कोई अपने पति की सेवा कर रही है, तो कोई अपने माता पिता सास ससुर को भोजन करा रही है, सेवा में संलग्न है। उसी समय भगवान ने सुंदर अपनी बंसी नाद का शुभारंभ किया। दृष्ट्वा कुमुद्वन्तमखण्डमण्डलम् रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणम्। पूर्णिमा की रात्रि है और उस पूर्णिमा की रात्रि में, उस पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रदेव का जो मंडल था वो अखंड था, अर्थात पूर्ण चंद्रमा का उदय था। पूर्ण चंद्रमा उदीयमान थे आकाश में। और उन चंद्रमा का जो मुखमंडल है देखने में ऐसा लग रहा है मानो किसी देवी ने उनको सजा करके चली गई है। बहुत शोभायमान है। ऐसे पूर्णिमा की रात्रि में शोभायमान चंद्रमा की छटा में भगवान कृष्ण अत्यंत सौंदर्य युक्त है। मानो भगवती भास्वती लक्ष्मी जी वैकुंठ से आकर के भगवान का श्रृंगार किया हो।
या मानो वृषभानुनंदिनी राजराजेश्वरी राधा रानी एकांतस्थ भगवान को बैठे हुए देख करके अपने घर से निकल करके भगवान का श्रृंगार करके अपने घर जा चुकी हो। किंबहुना ऐसी भगवती राजराजेश्वरी राधा रानी ने केवल भगवान का श्रृंगार नहीं किया, जिस योग माया का भगवान ने आश्रय लिया है वो योग माया तो राधा रानी है। उन राधा रानी ने केवल भगवान का श्रृंगार नहीं किया बल्कि समस्त वन प्रदेश को, बिहार स्थल को, वन प्रांत को और उसके साथ प्रकृति के समस्त वातावरण को आज भगवती ने श्रृंगार कर दिया है। मानो फूलों को स्पर्श करके, सरोवरों को स्पर्श करके, प्रेम भरी चितवन से देख करके आज सबको सौगंध प्रदान कर दिया है, सुगंध प्रदान कर दिया है। दृष्ट्वा कुमुदवन्तम खण्डमण्डलम रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणम् वनञ्च तत्कोमलगोभिरञ्जितम् जगौकलं वामदृशां मनोहरम्। आज परमात्मा ने दिव्य वंशीनाद प्रारंभ किया। जब भगवान ने वंशीनाद प्रारंभ किया तो भगवान की उस वंशी की आवाज को, वादन को सुन करके जितने भी गोपिकाएं थी सबके हृदय में भगवत प्रेम की बाढ़ आ गई। और जब भगवत प्रेम की बाढ़ आई तो उस प्रेम को लेकर के, उस प्रेम की बाढ़ को देख करके ये गोपिकाएं अपने आप को नहीं रोक पाई। जो जैसे थी, जिस अवस्था में थी, ये भगवान के पास चल पड़ी। ये प्रेमी की स्थिति होती है। सांसारिक प्रेमी तो बहुत श्रृंगार करके जाता है, लेकिन ये तो कोई सांसारिक प्रेमी नहीं है, ये तो नित्य प्रेमी गोपिकाएं हैं जो अपने नित्य प्रेम को लेकर के, नित्य चेतन प्रेम को लेकर के प्रेमाभिभूत, प्रेम में आविष्ट होकर के, आवृत्त होकर के ये भगवान के पास चल पड़ी। चल कैसे रही? आजन्मुरन्योन्यवलक्षितोद्यमाः, बड़ी तीव्रता की चाल है, भगवान के पास चल रही है। और आपको बताऊं कहां जा रही है? सयत्र कांतः, जहां पर भगवान कृष्ण विराजमान है, कांतः स्वामी, जहां पर भगवान है, उनके पति है, स्वामी है, उनके पास जा रही है। किसी ऐरे गहरे नथु कुछ कल्याणी के पास नहीं जा रही है, किसी सांसारिक के पास नहीं जा रही है, ये तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण के पास, जिनको अपना पति मानती है, अपना पुत्र मानती है, अपना सर्वस्व मानती है, ऐसे सर्वस्व के पास जा रही है। आजन्मुरन्योन्य मलक्षितोद्यमाः शयत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः। ये अपने कांत के पास जा रही। कानाम सुखानाम अंतः शेवधी यत्र, जहां पर सारे सुखों की सीमा है, जहां पर सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं, जहां पर जिसको प्राप्त करके सारी असीमित आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं, जिसको प्राप्त करके संसार में पुनः कोई कामना नहीं रहती है, प्राणियों की समस्त कामनाएं परिपूर्ण हो जाती हैं, वो संतृप्त हो जाता है, अतृप्त जीवन सुखमय हो जाता है। उन भगवान श्री कृष्ण के पास जा रहे हैं, क्योंकि सुखी मीन जे अमीर अगाधा, सुखी मीन
हरि शरण एक बाधा। सुखे मीन जहाँ नीर अगाधा, सुखे सुखे मीन जहाँ नीर अगाधा, सुखे मीन जहाँ नीर अगाधा। तिमी हरि शरण एक बाधा, तिमी हरि शरण एक बाधा, तिमी हरि शरण एक बाधा। तिमी हरि शरण एक बाधा। ऐसे भगवान के श्री चरण में गोपिकाएं आ गई। मछली जितने अधिक पानी में रहती है, गहरे जल में रहती है, उतना ही वो सुख का अनुभव करती है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। और साधक भक्त जितना ही भगवान के सन्निकट रहते हैं, उतना ही आनंद को प्राप्त करते हैं। संसार में वो सुख नहीं है जो सुख भगवान के पास है। आज ये समस्त गोपिकाएं सयत्र कांतो जवलोल कुंडलाहा, जब ये चल रही है तो इनके फूल के सिर में गूंथे हुए जो फूल के गुच्छे हैं वो गिर रहे हैं, इनके कानों के कुंडल झिलमिल झिलमिल हिल रहे हैं। ऐसी सौभाग्यशालियां गोपियां आज भगवान की ओर चल रही हैं। एक गोपी गाय दोह रही थी। दोहती हुई गाय के समय गोदोहन काल में ही उस गोपी को भगवान की बंसी आवाज सुनाई पड़ी और वो गोपी गाय दोहना छोड़ दिया, जैसे थी वैसे ही चल पड़ी। भगवान के पास कैसे पहुंची? सांसारिक कामना लेकर के पहुंची होती तो बढ़िया श्रृंगार करके जाती। घर में है, अब गाय दोह रही है, एक हाथ से बल्टी है और थन को पकड़ करके दोह रही है, वैसे ही हाथ उसी मुद्रा में और हाथ से बल्टी पकड़े हुए भगवान के पास पहुंच गए। विचित्र प्रेम है। पाययन्त्यः शिशून् पयः, एक देवी अपने पुत्र को दुग्धपान करा रही थी। बंसी आवाज आने पर वह गोपी वैसे पुत्र को लेकर के भगवान की उस रासलीला में प्रविष्ट हो गई। पयोधिसित संजावो मनुद्धास्या परायु, एक देवी तो महाराज हलवा बना रही थी कड़ाही में और आवाज आई, आपा खो बैठी। हलवा तो महाराज कड़ाही में पड़ा रह गया, कलछुल लेकर के भगवान की उस रासलीला में प्रविष्ट कर गई। बताइए ये कितना विशुद्ध प्रेम है। इसका कभी चिंतन करें एकांत में बैठ करके और उस रासलीला के इस भाव का, तो अवश्य आनंद प्राप्त होगा। लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योन्या अंजन्त्याकाश्च लोचने। एक गोपी अपने शरीर में अंगराग लगा रही थी, उबटन लगा रही थी शरीर में, और बंसी की आवाज को सुन करके उबटन लगाती हुई हाथ में उबटन लेकर के भगवान के पास पहुंच गई। ये विशुद्ध प्रेम है। एक गोपी आंचल लगा रही है, एक हाथ में आंचल है और एक उंगली में लगा हुआ है, आंचल लेकर के वैसी मुद्रा में भगवान के पास पहुंच गए। विचित्र भाव है। कुछ गोपियां नहीं जा पाई भक्तों, बहुत संक्षिप्त में, बहुत सरल में भाव।
कुछ गोपियां नहीं जा पाई। इतनी कठिन मर्यादा, इतना कठिन शासन था कि उनको किवाड़ के अंदर कमरे में बंद कर दिया गया। उनके भाई ने नहीं जाने दिया, तो पति ने नहीं जाने दिया, किसी के पुत्र ने नहीं जाने दिया, किसी के माता पिता ने नहीं जाने दिया, किसी के सास ससुर ने नहीं जाने दिया। अनेकों प्रकार की वे मर्यादाएं, वे अटकलें जो भगवान तक नहीं पहुंचने देना चाहती हैं। ये हमारे आपके जीवन में भी यही आता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, कहां जाए, कैसे जाए। नहीं जा पाती है। दुसह प्रेष्ठ विरहति प्रताप धुता स्वाहा। और जब वो नहीं जा पाई तो अपने प्राण प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के असह्य विरह वेदना में, संताप में विरही होती हुई जब भगवान के मंगलमय स्वरूप का ध्यान प्रारंभ किया, तो प्रगाढ़ ध्यान की अवस्था में इन देवियों का यह पांच भौतिक शरीर उसी कमरे के अंदर छूट गया और दिव्य शरीर से, सूक्ष्म शरीर से भगवान की उस महारास लीला में देवियों ने प्रवेश किया। क्योंकि ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। भगवान का वो ध्यान प्राप्त करने मात्र से अच्युताश्लेष निर्वृत्या, मन से ध्यान के द्वारा, चिंतन के द्वारा प्राण प्रियतम जीवन सार सर्वस्व ब्रजेंद्र नंदन नंदन श्री कृष्ण भगवान की का आश्लेष प्राप्त होने के कारण, अंग संग प्राप्त होने के कारण सारे अमंगल नष्ट हो गए। जब अमंगल नष्ट हो गए तो उन पुण्यवती सौभाग्यवती देवियों का जो ये पार्थिव विकार है, पंचमहाभूतों का विकार है, वो महाराज वही नष्ट हो गया, छूट गया। और निर्वृत्या, समस्त बंधनों से निवृत्त होती हुई, संसार के कष्ट से, दुख से निवृत्त होती हुई वह समस्त गोपिकाएं भगवान की ओर चल पड़ी। तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्या विसंगता जहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीण बंधनाः। भक्तों, इस प्रकार से ये गोपिकाएं चल रही। सुखदेव भगवान कहते हैं भगवान से संबंधित जीवन ही सार्थक होता है। भगवान से संबंधित जीवन ही सार्थक होता है। कोई स्त्री हो, कोई पुरुष हो, समाज का कोई भी प्राणी हो, हमारे आपके परिवार का या किसी के परिवार का कोई भी प्राणी हो, सबको अधिकार है कि भगवान से संबंध स्थापित कर ले। जब तक प्राण प्रियतम जीवन सार सर्वस्व के श्री चरणों में संबंध स्थापित नहीं होगा भक्तों, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। और न समाज में आदर होगा, और समाज क्या आदर करेगा। जब परमार्थ दृष्टि से आदर हो तब तो आदर हम समझ लें। समाज तो चोर का भी आदर करता है, शराब पीने वाले शराबी का भी समाज आदर करता है कि फलाने बहुत अच्छे हैं। नायक महाराज इसी प्रधानी चुनाव में आप देख लीजिए कि कितनी शराबें बांटी गई हैं, सेवा की गई है। ये क्या सम्मान करेगा ये लोग? तो अलग बात है जब संत के यहाँ, संत समाज में आदर हो, भगवान के यहाँ आश्रय प्राप्त हो और संत के यहाँ आदर हो, तब समझ लो कि भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है।
संबंध प्राप्त करना चाहिए, चाहे काम भाव से संबंध हो, चाहे सख्य भाव से संबंध हो, चाहे भगवान में पिता भाव हो, चाहे भगवान में पुत्र भाव हो, चाहे भगवान में पति भाव हो। जिस किसी भी भाव से भगवान को आप अपना बना ले, भगवान से संबंध स्थापित कर ले। पिता भाव नहीं बन रहा है तो पुत्र भाव स्थापित कर लो कि आप हमारे पुत्र बन जाओ। भाई हम आप पुत्र नहीं बन पाते हैं, मान लीजिए भाव नहीं बन रहा है, तो कम से कम भगवान के पिता बन जाए। यदि आप कहें महाराज जी पिता बनने में लज्जा आ रही है तो पुत्र भाव स्थापित कर ले। संबंध होना चाहिए, संबंध चाहे काम का हो, संबंध चाहे क्रोध का हो, संबंध चाहे भय का हो, संबंध चाहे स्नेह का हो, संबंध चाहे रिश्तेदार का हो, रिश्तेदारी का हो, संबंध चाहे सौहार्द का हो, वो संबंध चाहे जिस किसी भी प्रकार से हो, भगवान से जुड़ जाना चाहिए। क्योंकि भागवत में संबंधियों की ही कथा है, और जो भगवान के संबंधी होते हैं वो भगवान के पास पहुंचते हैं। इसलिए भागवत में भगवान के संबंधियों की कथा है। संबंध तो हमको प्राप्त करना चाहिए। कामं क्रोधम भयं स्नेह मैक्यं सौहृदमेव च और नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां भिते। और जब यह भगवान से संबंध हो जाता है तब इस संबंध के प्राप्त हो जाने पर अखंड अनंत बोधात्मा के रूप में, सर्वशक्तिमान के रूप में, सर्वनियंता के रूप में, व्यापक व्याप्य व्यापक भाव से विद्यमान आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के प्रति अखंड भाव स्थापित हो जाता है। जैसे आपने दीक्षा लिया, मान लीजिए आज आपने अभी अभी दीक्षा लिया, 2-4 दिन पहले लिया, आप भगवान से जुड़ गए। अब आपके मन में आता होगा कि हम तिलक कैसे करेंगे, आपके मन में आ सकता है कि लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे, लेकिन कितने दिन हंसेंगे, कितने दिन हंसेंगे। अच्छा, जब कोई हंसेगा तो वो हंसेगा तो सुख ही प्राप्त करेगा। तो यदि हमको देख करके कोई हंस रहा है तो मानो सुख प्राप्त कर रहा है। भैया अगर हमारे तिलक लगाने से आपको सुख मिल रहा है तो आप सुख मिलो, हम अपना तिलक क्यों बंद करें? तिलक लगाएंगे, भगवान का भजन करेंगे। तो कहने का मतलब है आज हमारा मन नहीं कह रहा है, लेकिन जब हम पूजा करने लगेंगे, तिलक लगाने लगेंगे, लगाते लगाते रहेंगे, रोज लगाएंगे, तो एक दिन ऐसा होगा कि हम बिना तिलक पूजा माला के नहीं रह पाएंगे और हम प्रतिदिन तिलक लगाएंगे, प्रतिदिन भगवान की सेवा करेंगे। जब बचपन अवस्था थी, बहुत छोटे अवस्था में थे, तो हमारे पिताश्री ने कहा कि आप हमको, हमारे छोटे भाई को कहा कि देवी की पूजा किया करो। दुर्गा की पूजा का विधान बताया, बहुत छोटी अवस्था थी, और हनुमान जी की आराधना बताई। तो जब हमारे घर में कोई आ जाए, भैया हमारी ओर ध्यान दो, बात मत करो। जब कोई घर में रिश्तेदार आ जाए या कोई पास पड़ोस का आ जाए, पूजा में बैठे हो, तो शर्म लगती थी, लज्जा लगती थी, लोग क्या कहेंगे, तो बड़े संकोच में पूजा करते थे, चुप्पे से कोई देख न पावे। आपको अपनी बात, अपनी घटना बता रहा हूं। इस प्रकार से पूजा करते थे, कोई देख न ले, पूजा कर ले फट से। तो एक दिन इसी प्रकार से हमारे बाबा जी पधारे।
तो पिताजी बताए थे जब पूजा कर रहे थे तो उनको बाबा को देख करके बड़ा संकोच लगा, तो वो समझ गए। जब पूजा करके उठे तो उन्होंने बुलाया, कहा बहुत अच्छा पूजा करना चाहिए, रोज पूजा किया करो। तो ये साधना, ये पूजा तब से आज तक चली आ रही है, क्योंकि उनके द्वारा जो संबंध देवता से प्राप्त हुआ, जब किसी आचार्य के द्वारा, माता पिता के द्वारा, गुरु के द्वारा देवता से संबंध स्थापित हो जाता है, तब वो देवता कृपा करने के लिए वो मजबूर हो जाता है, और न कृपा करते हुए भी वो हम पर, आप पर कृपा करता है। तो भगवान से संबंध होना चाहिए, और जिस काल में यह संबंध प्राप्त हो जाता है, वो काल, वो क्षण, वो अवस्था, क्या बताऊं, वो काल, वो क्षण, वो अवस्था, वो समय, वो स्थिति अत्यंत पवित्र अवस्था को प्राप्त होने लगती है, और अत्यंत आनंद की वर्षा होने लगती है। गोपिकाओं का यही अखंड स्मृति है, गोपिकाओं का यही अखंड प्रेम है, गोपिकाओं का यही चिर वियोग है, गोपिकाओं का यही सौभाग्य है, जो आज सब कुछ छोड़ करके भगवान को प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि जब व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके भगवान को प्राप्त होता है, करता है, तो उसकी स्थिति कुछ और हो जाती है, और वो स्थिति आइए आप तक पहुंचाते हैं कि वो स्थिति कैसी है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, जय जय श्री प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम शांत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम शांत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, देवालय हो गया बदन, हृदय तो महंत हो गया, देवालय हो गया बदन, हृदय तो महंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम शांत हो गया, जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम से दिव्य भाव को लेकर के चले। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, 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 दिखत सिया राम जो व्यापक है व्योम में, दिखत सिया राम जो व्यापक है रोम में, दिखत सिया राम जो व्यापक है व्योम में, दिखत सिया राम व्यापक है रोम में, सुस्त जीव संत हो गया, रोम रोम शांत हो गया, अनंत हो गया,
प्रेम से सभी लोग। न कुछ भी सुहाते, दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते, दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते, दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते। बीते उम्र राम यश गाते गाते, बीते उम्र यशोदा के गाते, बीते उम्र कृष्ण यश गाते गाते, बीते उम्र कृष्ण यश गाते गाते। अपना श्रीकंठ हो गया, रोम रोम संत हो गया, अपना श्रीकंठ हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय बन गया, हृदय महंत हो गया। जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। दिव्य भाव को भगवान के श्री चरणों में प्रेम से सभी लोग। जहाँ देखता हूँ वही मेरे राम है, जहाँ देखता हूँ वही मेरे राम है, जहाँ देखता हूँ वही मेरे राम है, जहाँ देखता हूँ वही मेरे राम है। मन को मेरे मिल जाता सहज ही विराम है, मन को मेरे मिल जाता सहज विराम है, मन को मेरे मिल जाता सहज ही विराम है, मन को मेरे मिल जाता सहज विराम है। आज अंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, आज अंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, जब
सुहाग सारे भगत से। सिया अनुज को सुहाग साए भगत से। टूटी है आस अब झूठे जगत से। टूटी है आस अब झूठे जगत से। सिया अनुज को सुहाग सारे भगत से।